अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में कुछ श्लोक आए हैं और उसका विवरण हम जब भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो कहीं कोई पॉइंट छूट जाता है तो कहीं कोई पॉइंट दब जाता है। हम उन श्लोकों का व्यवस्थित अनुभव या व्यवस्थित बोध ग्रहण नहीं कर पाते। आइए ऐसे ही कुछ श्लोकों का यहाँ स्पष्टीकरण करने का प्रयास करें। इस विश्व की निर्मिति कैसे हुई, इस विश्व का ये जो चक्र चलता है उसके पीछे कौन सा लॉजिक और कौन सा यानी घटनाक्रम कार्य करता है, इन सभी प्रश्नों का हमें उत्तर इन श्लोकों के विवरण से प्राप्त होता है। आइए वो श्लोक है अक्षर ब्रह्म योग नाम के 8वें अध्याय के 17वें अध्याय से लेकर 22वें श्लोक तक। आइए पहले श्लोक देखें। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांतां तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वयक्तया सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश्यः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्ततुस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् स सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्मात् हुः परमां गतिं यं प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 1000 युग होते हैं ब्रह्मा के एक दिन एक में, ऐसी ही रात है जाने जनैया दिन रात के। प्रातः समय में सारी सृष्टि अव्यक्त से बने, फिर ये रात आते ही उसी अव्यक्त में मिले। फिर वैसे ही भूत ये सारे बारंबार परवशी, दिन में पार्थ होते हैं रात्रि में लय में मिले। लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा स्थायी सद्भाव और है। जिसे अक्षर अव्यक्त कहा है गति श्रेष्ठ वो, जो पाए पे नहीं लौटे सो मेरा निज धाम है। जिसने व्याप्त किया विश्व भूतों का लय है जहाँ, अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले। इस प्रकार के श्लोक है। इसका मतितार्थ लक्ष्यार्थ हम प्राप्त करने का प्रयास करें। चारों युग ब्रह्मलोक सहित आदि अंत वाले किस प्रकार से हैं, सृष्टि के उदय तथा लय से क्या आशय है, इसका मूल क्या है, भूत मात्र अर्थात दृश्य मात्र किसके अधीन है, प्रकृति में व्यापक रहते हुए भी किसका नाश कभी नहीं होता, परम पुरुष परमात्मा को पाने का उपाय क्या है। इस प्रकार के हमारे मन में गीता के अध्ययन में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक सुनते समय प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आइए उन प्रश्नों का समाधान अध्यात्म विज्ञान के द्वारा करें। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग होते हैं और इतने ही युगों की रात्रि रहती है, ऐसा कहा जाता है।
अनुभवमय भौतिक आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार से है कि प्रकृति चक्र के पूर्ण भ्रमण में 4 विभाग गुणों द्वारा होते हैं। यही 4 युग है, अर्थात चक्र की गति जिस काल में सत्व की दृष्टि से पूर्ण चक्र दिखता है उस काल को सतयुग नाम दिया। पश्चात जब सत्य को दबाकर रज बलवान होता है तब रजो की दृष्टि से यही चक्र त्रिपाद दिखता है, इसी को त्रेता कहा है। अनंतर मंद रज की प्रबलता युक्त दृष्टि से 2 पाद दिखने पर द्वापर संज्ञा दी और तम की दृष्टि से एक ही पाद अधिक मानव समूह घोर अज्ञान रूप हो जाने से कलयुग कहा गया है। यही चारों युग गुण साम्या से अर्थात अव्यक्त ब्रह्मा के दिन में अनेक बार उत्पन्न होते और गति में आते जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग इन गुणों की काल अवधि क्रमशः 4000, 3000, 2000 और 1000 वर्षों की मानी जाती है। एक युग समाप्त होने पर दूसरा युग प्रारंभ होता है और ऐसे समय जो समय आता है उसे संधिकाल कहते हैं। चारों युगों का समय व संधिकाल मिलकर 12000 वर्ष होते हैं। पुराणों के अनुसार यह देवों के वर्ष है। इन 12000 वर्षों का एक युग माना जाता है। ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। मनवंतर 14 है। इन 14 मनवंतरों का उनके संधिकाल सहित जो समय है उसे ब्रह्मदेव का एक दिन कहते हैं। उतने ही समय की रात होती है, सृष्टि उत्पत्ति होती है व लय होती है। यह बात समझाने हेतु ही इतनी विशाल गणना की कल्पना की गई है। परंतु वास्तव में ईश्वरीय सृष्टि स्वयंभू है। उसका पूर्णतया विलीनीकरण व फिर पूर्णतया प्रगटीकरण नहीं होता। केवल 4 खाने के जीवों में उत्पत्ति, स्थिति व लय की प्रक्रिया दिखाई देती है, परंतु इसमें सभी जीवों का एक साथ लय नहीं होता। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पैदा होते भी दिखते हैं और मरते भी दिखते हैं, परंतु सभी मनुष्य या प्राणी एक साथ नहीं मरते न एक साथ पैदा होते हैं। महत ब्रह्म स्थित त्रय गुणों का कार्य अर्थात उत्पत्ति रज से, स्थिति सतोगुण से और प्रलय तमोगुण से होती है। इसमें ज्ञान रूपी दिन व अज्ञान रूपी रात्रि है। जिस काल में रजोगुण ज्ञान युक्त उत्पत्ति रचना करता है तब भी यही विश्व वस्तु रहती है। यह ज्ञान युक्त रचना ही ब्रह्मा का दिन है और जिस समय अज्ञान रूप वर्तता है तब भी यही विश्व वस्तु रहती है, परंतु भाव परिवर्तन होकर गुणों के अनंत तत्व द्वारा अज्ञान रहना ही ब्रह्मा की रात्रि है। इस प्रकार अव्यक्त ब्रह्मा का यह कार्य अबाधित रूप से होता रहता है एवं इसमें होने वाले दिन, रात्रि, युग आदि सब क्षर गति में ही रहने से आने जाने वाले या आदि अंत वाले ही हैं। जीव अज्ञानवश स्वयं का जन्म मरण अज्ञानवश मानता है, परंतु यह सच है कि गुण साम्या प्रकृति में सभी जीव अव्यक्त रूप से रहते ही हैं। केवल व्यक्त दशा में आना ये जन्म माना जाता है और फिर अव्यक्त दशा में जाना मृत्यु माना जाता है, किंतु अभाव किसी का भी नहीं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है, परंतु सूर्य विश्व में सदैव है ही। गुण साम्या प्रकृति जो कि अव्यक्त गति रूप है, उसका स्वभाव भूत मात्रों का प्रगटीकरण करना है और समयानुसार लय करना है। गुण साम्या प्रकृति को ही ब्रह्मदेव कहा है। गुण साम्या प्रकृति को ही ब्रह्मदेव कहा है। ब्रह्मदेव में अर्थात गुण साम्या प्रकृति में अर्थात महत ब्रह्म में त्रिगुणों के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति व लय की प्रक्रिया हो रही है। सार बात यह है
कि ईश्वरी सृष्टि यानी परमात्मा का स्वयंभू स्वरूप अर्थात यह विश्व यह स्वयंभू ही है। जीव अज्ञानवश स्वयंभू स्वरूप विश्व की भी उत्पत्ति व लय होता है ऐसा मानता है। पुराणों में इतनी विशाल गणना जो आती है उसका यह भी कारण हो सकता है कि जीव इस विशाल काल को जानकर विश्व की स्थिति के विषय में निस्संदेह हो जावे। बहुत से प्रश्नों का कारण ही अज्ञान होता है, जो यथार्थ ज्ञान होने पर शेष नहीं रहता। सत्वस्तु का अभाव कभी होता ही नहीं, फिर उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। सत्वस्तु परमात्मा का ज्ञाता अर्थात दृष्टा भाव को जीव कहा है। जीव जब तक स्वयं की विश्व से अभिन्न एक रूपता अनुभव करता है अथवा आत्मदृष्टि से विश्व को देखता है, तब तक नाम रूपात्मक सृष्टि का आरोप विश्व पर नहीं किया जाता। सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी सब रहते हैं, परंतु आज अपने इस आत्म स्वरूप को पृथक पृथक नामों में जैसे जानते हैं अर्थात मानते हैं, वैसे उस तादात्म्य अवस्था में इन नामों के आरोप न किए हुए रहने से यह नाम रूपात्मक सृष्टि उस समय नहीं होती ऐसा कहा जाता है। जीव जैसे जैसे विश्व से स्वयं को भिन्न मानने लगता है, वैसे वैसे सर्वत्र खंड खंड अर्थात पृथक पृथक सत्ता मानकर भिन्न भिन्न नामों का आरोप करना शुरू हो जाता है। इस तरह यह नाम रूपात्मक सृष्टि का स्वरूप निर्माण हुआ है ऐसा भ्रम हो जाता है। सृष्टि के उदय तथा लय का मूल अव्यक्त प्रकृति है। जब रजोगुण रूप ब्रह्मा का प्रातः काल अर्थात शुद्ध ज्ञान युक्त रजोगुण होता है, तब उस समय सारी सृष्टि अर्थात चार खानी का दृश्य गुण साम्या से अर्थात अव्यक्त रूप ब्रह्मा से उत्पन्न होता है ऐसा दिखता है। तथा जब अज्ञान रूपी रात्रि आ जाती है तो यह सब पसारा गुण साम्या में लय अर्थात मिल जाता है, क्योंकि अज्ञान में केवल सूक्ष्म वासना का अस्तित्व अहंकार ही जागृत रहता है। भूत मात्र अर्थात दृश्य मात्र अव्यक्त प्रकृति के अधीन रहने से ज्ञान स्थिति सत्व के काल में प्रकट होती है तथा अज्ञान स्थिति तमोगुण का काल आने पर प्रकृति में लय को अर्थात मूल रूप को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात ऐसे बार बार प्रकृति के अधीन रहने से प्रकट होना तथा लय पाना यह अनादि क्रम चलता रहता है। दूसरे शब्दों में गुण साम्य अर्थात अव्यक्त प्रकृति में ही भूत मात्रों की उत्पत्ति स्थिति व लय होती रहती है। समुद्र में तरंगे अर्थात सागर लहर सागर में ही रहती है, अर्थात तरंगों की उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता है, यह दिखता है। तरंग सागर में ही रहती है, समुद्र से उसकी पृथक सत्ता नहीं है। समुद्र की ओर देखने की ज्ञान दृष्टि जैसे जैसे स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे सागर की स्थिति ही प्रतीत होती है। सागर की स्थिति की दृष्टि स्थिर होते ही सागर की अचल स्थिति का निश्चय हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे अपन विश्वरूप परमात्मा को जानते जाते हैं, वैसे वैसे अपनी ही समस्त व्यष्टि घटकों की पृथक सत्ता दिखती ही नहीं। द्वैत भाव से उत्पन्न अनेक कल्पनाएं, भाव अभाव, उत्पत्ति स्थिति लय परिवर्तन गति इत्यादि सब लय होकर सब सत ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। अपने सहित सब सदैव है ऐसी ही दृष्टि हो जाती है। यह सब क्रम क्रम से अर्थात धीरे धीरे होता है। प्रकृति में व्यापक रहते हुए भी अव्यय अक्षर तत्व का नाश अर्थात लय कभी नहीं होता। भूतों का अज्ञान स्थिति में निज मूल स्वरूप की विस्मृति रूप लय हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता अर्थात एक रस रहता है, वह अव्यक्त प्रकृति से असंग और सदैव स्थिर रहने वाला अक्षर भाव ही सद्भाव है। जिस वस्तु को अक्षर निर्गुण ब्रह्म नाम से
बतलाया है वही परम गति है तथा इसी अक्षर भाव को प्रत्यक्ष सद्गुरु से आत्मानुभव के निश्चय द्वारा प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर नहीं लौटता। बुद्धि इस नाम रूपात्मक कल्पना रूपी माया में नहीं फंसती, क्योंकि यही मुझ पुरुषोत्तम का धाम है। अव्यक्त अक्षर भाव पुरुषोत्तम का स्वभाव होने से उस स्थिति का ज्ञान है, स्थान है जहाँ अभेद स्थिति होती है। पुरुषोत्तम पद स्थिति अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम अव्यक्त प्रकृति क्षर तथा अक्षर भाव इनसे युक्त होकर अपने में लय करके सर्वव्यापी अर्थात सर्व को धारण करने वाला क्षराक्षर भाव से अतीत है। परम पुरुष परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है, वह है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु द्वारा अपने सहित सर्वत्र दिखने वाला विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यह निश्चय हो। अर्थात क्षर अक्षर का लय विश्व वस्तु में प्रत्यक्ष विज्ञान द्वारा लक्ष्य हो, क्योंकि पुरुषोत्तम भाव प्रत्यक्ष हुए बगैर वस्तु बोध नहीं होता। अनन्यता का निश्चय बगैर आत्म प्रेम का भाव प्रकट किए नहीं होता। बिना आत्म प्रेम के सच्ची विश्व सेवा अर्थात भक्ति शुरू नहीं होती। बिना भक्ति के यानी स्वभावानुसार बिना विश्व सेवा किए साधक परमात्म रूप नहीं होता। दूसरे शब्दों में अंतिम भूमिका पर अखिल भूत मात्र का लय होकर पंचभौतिक अष्टधा प्रकृत्यात्मक जगत तथा पंचभौतिक सूक्ष्म परमाणु से बने हुए त्रिगुणमय अनेकानेक लोकों के भी जगदाधार का लय होकर केवल आत्माकार ही रहता है, जो कि अनन्यता सिद्ध करता है एवं विज्ञानी पुरुष को आत्मरूप ही गोचर होता है। यदि भिन्न भिन्न लोकों का सत्यतः अस्तित्व रहता तो विज्ञान की अंतिम भूमिका पर भी लय न होता, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 लोक 14 भुवन की भावना पंचतत्व तथा त्रिगुणात्मक ही है। प्रकृति का लय होते ही इन सबका लय है। इसी योग अर्थात दिव्य चक्षु योग आत्मयोग की व्यापक दृष्टि के निश्चय से विज्ञानी पुरुष स्वभाव द्वारा अनन्यता युक्त विश्वोपासना करता हुआ पुरुषोत्तम में मिल जाता है। अंतिम भूमिका का क्षरगति में रहने वाले लोगों से अतीत अनुभव है। वह द्वैत युक्त दृष्टि से भासमान होने वाले लोकों से रहित है। अतः दिव्य चक्षु योग को आत्मसात कर अनुभव कर आप सहित केवल परमात्मा ही है। बुद्धि में अटल निश्चय कर आत्म प्रेम अनन्यता युक्त विश्वरूप की सेवा कर पुरुषोत्तम में मिल जाने अर्थात लय हो जाने का अनन्य भक्ति कर पाने का एकमेव उपाय भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा रचित सर्वांग योग, जो दिव्य चक्षु योग अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिए थे, यही है। तो मित्रों, हमने इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में आए हुए उन श्लोकों का अभ्यास किया जिनके विषय में गूढ़ता बनी ही हुई थी, और इस प्रकार हम बोध को प्राप्त करेंगे और इस अविनाशी स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा को अपने से अभिन्न जानकर अनन्य भक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी शुभ कामनाओं के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।